मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। हिंदुस्तान में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम लेने वाला, सबसे ज्यादा मुसलमानों के बारे में बात करने वाला और सबसे ज्यादा मुसलमानों को धोखा देने वाला कोई शख्स है तो वो केसीआर साहब है। क्योंकि 2004 में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में जनाब राजशेखर रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब ने जो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया था, उस रिजर्वेशन के वक्त भी यही केसीआर साहब और इनके साथी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत मुमकिनाना कोशिश की थी इस मुस्लिम रिजर्वेशन को रोकने की। क्योंकि इन दोनों लीडर्स को यह पता था कि अगर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मिल गया तो मुसलमानों के मुआशी हालात कुछ हद तक सुधर जाएंगे, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में हर महाज पर कुछ न कुछ हद तक मुसलमानों के हालात सुधर जाएंगे। इस वजह से इन दोनों लीडरों ने उस रिजर्वेशन को रोकने की बहुत कोशिश की। मैं जानता हूं कि आपके कान इस बात को हजम नहीं कर रहे हैं कि ये दो लीडर्स कैसा मुस्लिम रिजर्वेशन को रोक सकते हैं, मगर मेरी आदत है, मेरा पेशा है कि मैं हमेशा दलील और सबूत के साथ बात करता हूं। आज अब ऐसे फितने को पैदा कर रहे हैं, अल्लाह करे कि खुदा न करे ऐसा ना हो, मगर मुस्तकबिल में हो सकता है कि कई परेशानी। कृष्णन को अपॉइंट किया गया और कृष्णन की रिपोर्ट को बीजेपी वाले अगर चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, जो कर रहे हैं उसके धज्जियां उड़ा देंगे। कमजोर रिपोर्ट है ये, जो इकदाम हुकूमत ने किया ये कानूनी तौर पर कमजोर इकदाम है। मुझे अंदेशा है कि हाई कोर्ट में या तो ये पूरा खारिज हो जाएगा या फिर सिर्फ कुरैश कम्युनिटी, लब्बई और पत्थर फोड़ने वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। अहम बात याद रखिए शब्बीर साहब कि शेख कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, ये 85% है मुसलमानों में, जो आप नाम निहात बोलते। अगर ये उड़ जाएगा तो आप जानिए, आपका सियासी फायदा आप जानिए। ये मैं कह रहा हूं, अभी भी आपके पास वक्त है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चैनल को डिबेट में बात करते हुए 2004 में मुस्लिम रिजर्वेशन को फितना करार दिया और अपने बाजू बैठे हुए किशन रेड्डी साहब को बताते हुए कहा कि ये बीजेपी वाले, ये लोग इस रिजर्वेशन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इन्होंने बहुत कोशिश की उस रिजर्वेशन को उस वक्त रोकने की, मगर अल्लाह ताला ने उस वक्त उन लोगों को सारे नाकाम किया और मुसलमानों को रिजर्वेशन अता किया। इसी रिजर्वेशन का सहारा लेकर केसीआर साहब ने 2014 में मुसलमानों से वादा किया कि मैं इस 4% को आगे चल के 12% कर दूंगा। अब जब 8 साल गुजर चुके, 8 साल के बाद बजाय केसीआर साहब 4% को 12% करते, उन्होंने उसको 4% को 3% कर दिया GOMS नंबर 130 11 नवंबर 2022 के तहत। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में तेलंगाना में करीब 1 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपॉइंट करना है। रिजर्वेशन 50% रहता, 50% जनरल रहता। 50% रिजर्वेशन पे हम अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर टारगेट रखे 50,000 सीटों का, तो 50,000 में 4% मुस्लिम मींस 4,000 मुसलमानों को अपॉइंट करना लाजिम है, जरूरी है। अगर 4,000 मुसलमान तेलंगाना में अपॉइंट हो गए तो तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्टों में कलेक्टर ऑफिस, म्युनिसिपल ऑफिस, मंडल ऑफिस, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर जगह अच्छे पोस्टों पे अच्छी तादाद में मुसलमान नजर आना शुरू हो जाएंगे। यही चीज केसीआर साहब को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इस वजह से उन्होंने इस 4% को 3% कर दिया। उन्होंने ये तय कर लिया कि अभी फिल वक्त में 4,000 मुसलमानों को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा अब 3,000 मुसलमानों को बर्दाश्त कर लूंगा और आने वाले दिनों में इस 3% को 2 को 1 को 0 करने का केसीआर साहब ने प्लान कर लिया। अगर आज से 2 महीने पहले मैं आपको यह कहता कि आने वाले दिनों में केसीआर साहब 4% रिजर्वेशन को 3% करने वाले हैं, तो आप मुझे बेवकूफ करार देते। मगर आज जब मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये 4 को इन्होंने 3 कर दिया और आने वाले दिनों में 3 को 2 को 1 को 0 करने वाले हैं, मगर आप गफलती में बैठे हुए हैं। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। अगर ये 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का महाल नहीं किया गया, आने वाले कुछ दिनों में जो असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाल्लाह केसीआर साहब को फर्स्ट डे असेंबली सेशन में अगर वो
इसका क्लियरिफिकेशन नहीं करेंगे तो सेकेंड डे से हम उनका असेंबली पर एहतजाज शुरू करेंगे, उनका रास्ता रोको एहतजाज शुरू करेंगे। और ये जो टीआरएस के जितने मुस्लिम लीडर्स हैं, इन सारे मुस्लिम लीडरों को जो अपने मुंहों पे गुलामी का ताला लगा चुके, इस रिजर्वेशन के बाद भी एक लफ्ज नहीं कह रहे हैं, इनका घरों से निकलना हम महाल कर देंगे। और ये लोग जो भी फंक्शनों में जाएंगे, जो प्रोग्राम्स करेंगे, जहां पर भी जाएंगे, इनका हम पीछा करेंगे और वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। और इनको जब तक के 4% रिजर्वेशन बहाल नहीं हो जाता, हम इनको सुकून से बैठने नहीं देंगे। इतने बड़े हादसे को एक रिजर्वेशन 1% मींस नॉट ए जोक, कोई छोटी बात नहीं है। इस रिजर्वेशन की तरफ से तवज्जो मुसलमानों की हटाने के लिए 8 साल के बाद पहली मर्तबा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत केसीआर साहब ने 50 करोड़ का बजट इशू किया। उस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब ने इस अंदाज में इस 50 करोड़ के बजट को इस अंदाज में पेश किया कि आज ये 50 करोड़ बांट देने के बाद तेलंगाना में कोई मुसलमान गरीब बाकी रहेगा ही नहीं, सारे के सारे मुसलमान लखपति करोड़पति बन जाएंगे। इस अंदाज में इम्तियाज साहब बता रहे हैं, जबकि इम्तियाज साहब को यह मालूम होना चाहिए था कि दलितों के लिए 590 करोड़ रुपए दलित बंधु के तहत केसीआर साहब ने ऐलान किया और मुसलमानों के लिए 50 करोड़। दलित बंधु के तहत दलितों को हर किसी को 10 लाख दिए जा रहे हैं और मुसलमानों को 1 लाख। और दलित बंधु के तहत हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 500 लोगों तक स्कीम पहुंचाने की बात केसीआर साहब कर रहे हैं और मुसलमानों को सिर्फ 35 से 40, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 से 40 लोगों को ये 1 लाख का लोन देने की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो टीआरएस के मुसलमान कायदीन जो केसीआर साहब के नाम पे थालियां बजा रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोग को ता हयात तक के थाली बजाने वालों के साथ शुमार कर दे और उसी थाली बजाने का मर्ज उनको ता हयात तक के लगा दे। हर साल केसीआर साहब असेंबली में उनके फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब ऐलान करते हैं कि 1780 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़, जब हर साल कुछ ना कुछ हजारों करोड़ का माइनॉरिटी बजट का ऐलान कर रहे हैं, मगर अमल में 8 साल में पहली मर्तबा 50 करोड़ का बजट लाया गया और वो 50 करोड़ का बजट नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त है।